सोच के देखिए, हम दिन का कितना सारा वक्त ऑनलाइन बिताते हैं, दोस्तों से बात करते हुए, कुछ नया सीखते हुए और नई नई दुनिया खोजते हुए। लेकिन कभी सोचा है कि इस ऑनलाइन सोसाइटी का एक अच्छा सिटीजन होने का मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ नियमों के बारे में नहीं है, बल्कि एक बेहतर, सुरक्षित और ज्यादा रचनात्मक डिजिटल दुनिया बनाने के बारे में है। चलिए देखते हैं कैसे। तो आज का हमारा मिशन यही समझना है, हम सब मिलकर एक ऐसा इंटरनेट कैसे बना सकते हैं जिस पर हमें गर्व हो। सवाल बड़ा है, पर इसका जवाब पता है कहाँ से शुरू होता है? हम सबसे। देखिए, जैसे किसी भी सोसाइटी में होता है ना, ठीक वैसे ही हमारी ऑनलाइन दुनिया भी इस बात पर निर्भर करती है कि हम एक दूसरे से कैसा बर्ताव करते हैं। तो चलिए सबसे बुनियादी नियम से शुरू करते हैं। ऑनलाइन जीवन के नियम। आपने शायद नेटिकेट शब्द सुना होगा। ये नेटवर्क और एटिकेट का मिक्स है और इसका सीधा सा मतलब है ऑनलाइन विनम्र रहना। जैसे हम किसी के घर में जाकर चिल्लाते नहीं है ना, बिल्कुल वैसे ही ऑनलाइन चर्चा में सारे कैपिटल लेटर्स में टाइप करना, जो कि चिल्लाने जैसा माना जाता है, अच्छा नहीं लगता। ये सब सम्मान के बारे में है। चलिए एक क्लासिक उदाहरण देखते हैं। एक तरफ है पर्सनल अटैक, तुम गलत हो, बस बातचीत खत्म। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, एक सम्मानजनक असहमति है, मैं इसे अलग तरह से देखता हूँ। इससे क्या होता है? चर्चा आगे बढ़ती है। और यही तो नेटिकेट का सार है, विचारों पर बहस करें, व्यक्तियों पर हमला नहीं। एक दूसरे का सम्मान करना सिर्फ हमारे शब्दों तक ही सीमित नहीं है, ये उस काम के बारे में भी है जो हम ऑनलाइन बनाते हैं और साझा करते हैं। और यहीं से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है, इस डिजिटल दुनिया में आखिर किसका क्या है? हम सब ने कभी ना कभी स्कूल प्रोजेक्ट के लिए कोई बढ़िया सी तस्वीर या लेख ऑनलाइन जरूर ढूंढा होगा, और उसे कॉपी करना कितना आसान है ना? पर सोचिए, वो तस्वीर या लेख किसी की मेहनत का नतीजा है। इसको कहते हैं बौद्धिक संपदा। सिंपल है, जैसे हम किसी की साइकिल नहीं चुराएंगे, वैसे ही हमें दूसरों का डिजिटल काम भी बिना अनुमति या श्रेय दिए नहीं लेना चाहिए। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। एक तरफ है साहित्यिक चोरी, यानी किसी और के काम को अपना बताकर चोरी करना। ये ना सिर्फ अनैतिक है, बल्कि इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। और दूसरी तरफ है एक सम्मानजनक तरीका, स्रोत का हवाला देना। ऐसा करने से न सिर्फ मूल निर्माता को श्रेय मिलता है, बल्कि हमारी खुद की विश्वसनीयता भी बढ़ती है। तो इसको सही तरीके से कैसे करें? ये बहुत आसान है, बस 3 स्टेप्स हैं। स्वीकार करें, उद्धृत करें और लिंक करें। पहला, निर्माता का नाम बताएं। दूसरा, अगर आप उनके सटीक शब्दों का उपयोग कर रहे हैं तो उन्हें उद्धरण चिन्हों में रखें। और तीसरा, एक लिंक दे दें ताकि लोग मूल स्रोत तक पहुंच सकें। देखा कितना आसान है? ओके, अब बात करते हैं उन उपकरणों की जो हम उपयोग करते हैं। हम सब ने मुफ्त ऐप्स और सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए ही होंगे, लेकिन क्या मुफ्त का मतलब हमेशा मुफ्त होता है? आइए देखें कि इस मुफ्त शब्द के पीछे आखिर है क्या। सॉफ्टवेयर मोटे तौर पर 2 तरह का होता है। एक तरफ है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। इसे एक ऐसी कार की तरह समझिए जिसका हुड सील कर दिया गया है। आप उसे चला तो सकते हैं, पर ये नहीं देख सकते कि इंजन काम कैसे कर रहा है। और दूसरी तरफ है ओपन सोर्स। ये उस कार की तरह है जिसका हुड खुला है और कोई भी मैकेनिक इंजन को देख सकता है, उसमें सुधार कर सकता है और यहाँ तक कि अपने दोस्तों के लिए एक बेहतर संस्करण भी बना सकता है। कोड साझा करने के इसी विचार ने एक वैश्विक क्रांति को जन्म दिया है, जिसे हम ओपन सोर्स आंदोलन कहते हैं। ये सहयोग की शक्ति में विश्वास है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर विकिपीडिया तक ओपन सोर्स इस बात का सबूत है कि जब लोग साथ मिलकर काम करते हैं तो कितनी कमाल की चीजें हो सकती हैं। तो हमने व्यक्तिगत व्यवहार और जिन उपकरणों को हम उपयोग करते हैं उनके बारे में बात की। अब चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और उन बड़े सिस्टम्स को देखते हैं जो हमारी इस पूरी साझा डिजिटल दुनिया को आकार देते हैं। जब भी हम ऑनलाइन कुछ खरीदते हैं, हम ई-कॉमर्स की एक बहुत बड़ी दुनिया में प्रवेश करते हैं। और ये पूरी दुनिया पता है किस चीज पे टिकी है? विश्वास पर। हमें विश्वास करना होता है कि हमारा पैसा सुरक्षित है, हमारी जानकारी निजी रहेगी और जिसके लिए हमने भुगतान किया है वो चीज हमें मिलेगी। अगर ये विश्वास ना हो तो कोई ऑनलाइन खरीदारी ही नहीं करेगा। तो ये विश्वास बनता कैसे है? इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला है गोपनीयता, यानी ये सुनिश्चित करना कि हमारी व्यक्तिगत जानकारी एक तिजोरी में बंद है। दूसरा है धोखाधड़ी से सुरक्षा। ये एक सुरक्षा गार्ड की तरह है जो बुरे लोगों को दूर रखता है।
और तीसरा, सुरक्षित प्रसारण। जब हम अपना क्रेडिट कार्ड नंबर भेजते हैं तो उसे एक गुप्त कोड में बदल दिया जाता है, जिसे सिर्फ विक्रेता ही पढ़ सकता है। ये तीनों मिलकर ही ऑनलाइन खरीदारी को सुरक्षित बनाते हैं। हम इस बारे में बहुत बात करते हैं कि जब हम ऑनलाइन हो तो क्या करना चाहिए, लेकिन उनका क्या जो ऑनलाइन आ ही नहीं सकते? सोचा है कभी? ये एक ऐसा सवाल है जो सीधे हमारी डिजिटल समाज के दिल पर लगता है। इसे ही कहते हैं डिजिटल डिवाइड। और ये सिर्फ चार्ट पर कुछ संख्याएं नहीं हैं। इसका मतलब है कि एक बच्चा ऑनलाइन कक्षाओं में भाग नहीं ले सकता। इसका मतलब है कि कोई नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि पूरी की पूरी समुदाय जरूरी स्वास्थ्य जानकारी और अवसरों से कट जाती हैं। ये आज के समय की सबसे बड़ी असमानताओं में से एक है। और बात सिर्फ इंटरनेट उपयोग कर पाने की नहीं है, ये जानकारी तक पहुंचने के मौलिक अधिकार की बात है। एक स्वस्थ समाज में नागरिकों को ये जानने का हक है कि उनकी सरकार क्या कर रही है। इंटरनेट इस हक को पहले से कहीं ज्यादा संभव बनाता है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो ऑनलाइन है। डिजिटल डिवाइड इस मौलिक अधिकार के रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार है। तो इस सब के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? एक अच्छा डिजिटल नागरिक बनना असल में इन 4 सरल चीजों पर निर्भर करता है। सम्मान करें, रक्षा करें, योगदान दें और वकालत करें। दूसरों की और उनके काम का सम्मान करें, अपनी जानकारी की रक्षा करें, ऑनलाइन दुनिया में सकारात्मक योगदान दें और एक ऐसे इंटरनेट के लिए आवाज उठाएं जो सभी के लिए खुला और सुलभ हो। हम ऑनलाइन जो कुछ भी करते हैं ना, हर एक क्लिक, हर एक टिप्पणी, हर एक शेयर, वो एक निशान छोड़ जाता है। यही है हमारा डिजिटल फुटप्रिंट। तो जाते जाते बस एक आखिरी सवाल, जब लोग हमारे डिजिटल फुटप्रिंट को देखेंगे तो वो हमारे बारे में क्या कहानी बताएगा? नमस्कार। क्या आप स्कूल में नौकरी ढूंढ रहे हैं लेकिन सही वैकेंसी की जानकारी आपको समय पर नहीं मिलती? और अगर आप एक स्कूल चला रहे हैं तो क्या आपको भी योग्य और भरोसेमंद स्टाफ ढूंढने में परेशानी होती है? आज यही समस्या हजारों लोगों और स्कूलों के सामने है। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे तक पहुंच नहीं पाते। यही समस्या हमने देखी और इसी से जन्म हुआ SchoolCareer.in का। ये एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां स्कूल अपनी वैकेंसी पोस्ट कर सकते हैं और उम्मीदवार सीधे उन नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ केवल टीचर्स ही नहीं बल्कि स्कूल से जुड़े कई पदों के अवसर उपलब्ध हैं, जैसे ऑफिस स्टाफ, कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट, लाइब्रेरियन और अन्य पद। हमारा लक्ष्य है स्कूलों और योग्य उम्मीदवारों को एक ही मंच पर जोड़ना। अगर आप स्कूल में अपना करियर बनाना चाहते हैं या अपने स्कूल के लिए बेहतरीन स्टाफ ढूंढना चाहते हैं तो आज ही विजिट कीजिए www.schoolcareer.in। क्या आप ढूंढ रहे हैं स्कूल में एक शानदार अवसर, या अपने स्कूल के लिए चाहते हैं सबसे बेहतर वैकेंसी की खबर? अब छूटेगी नहीं पीछे, सपनों की उड़ान अब होगी आपके ही नीचे। सपनों को अब घर न बिठाओ, हुनर को अपने पंख लगाओ। देश के बेहतरीन स्कूलों के साथ मिलाओ अपनी तरक्की का हाथ। डिग्रियां है हाथ में और आंखों में है ख्वाब, पर कहाँ है वो स्कूल जो देगा तेरा जवाब? चिंता छोड़ो, अब खेल करो और अपना रास्ता चुनो। हजारों वैकेंसीज के बीच अपनी पसंद की दास्तां बुनो। SchoolCareer.in, सही मौका सही चुनाव। स्कूलों की नौकरियों का सबसे बड़ा पड़ाव। आज ही विजिट करें, प्रोफाइल अपनी बनाएं, अपने करियर को एक नई दिशा में ले जाए। बेहतरीन स्टाफ की खोज अब मिनटों में पूरी होगी। अच्छे टैलेंट और आपके बीच अब न कोई दूरी होगी। भरोसेमंद चेहरा और अनुभव का संगम, हर स्कूल की भर्ती अब होगी एकदम आसान और कम। सिर्फ एक वेबसाइट नहीं, ये भरोसे का नाम है।
शिक्षा जगत को जोड़ना यही हमारा काम है। स्कूल कैरियर.in सही मौका सही चुनावो, स्कूलों की नौकरियों का सबसे बड़ा पड़ावो। स्कूल कैरियर.in सही मौका सही चुनावो, स्कूलों